दोस्तों पीएफ सदस्यों के लिए एक ईपीएफओ ने बहुत बड़ा अपडेट कर दिया है। खुशखबरी की बात यह है कि दोस्तों जब तक आपका ओवरलैप है तो आप पैसा नहीं निकाल सकते। ये आपको पता ही होगा दोस्तों। अगर आपका ओवरलैप है तो आपके लिए ही ईपीएफओ ने किया है नया सर्कुलर जारी, नया नियम जारी किया है। तो ठीक दोस्तों, हम आज की वीडियो में जानेंगे कि आपके ओवरलैप के संबंधी ईपीएफओ ने क्या नया नियम जारी किया है। दोस्तों आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी मगर इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बड़ी मिलेगी। दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। अगर आपकी कोई भी समस्या आती है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमसे बात ही करना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि बात करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कीजिए, हम आपसे बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों ईपीएफओ के द्वारा अब ऐसे नए नए सर्कुलर जारी किए जा रहे हैं जो इम्पॉसिबल थे। जैसे कि किसी का अगर ओवरलैप हो चुका है तो भाई ये मान लीजिए पहले के अपडेट के हिसाब से कि आपका पैसा नहीं निकलेगा, आपका फंस जाएगा। ठीक है, तो अभी इन्होंने एक नया अपडेट किया है ओवरलैप के लिए। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका ओवरलैप होता कितने टाइप का है। ठीक है, तो ओवरलैप की देखो दो कंडीशन होती है। ठीक है, पहली कंडीशन होती है आपकी आपके मान लीजिए पहले कंपनी है एक ये वाली और एक कंपनी ए वाली। ठीक, तो आपने ये ए कंपनी है, ठीक है, और एक कंपनी है आपकी बी वाली। तो आपने क्या किया, इसमें आप रेगुलर जॉब कर रहे हैं और इसमें आप कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, पार्ट टाइम का मतलब होता है कि आप कभी कभी यहाँ डे शिफ्ट कर ली, यहाँ पे नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि मान लो ए कंपनी में जॉब कर रहे हैं और बी कंपनी है वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। जैसे आजकल टाइम पे देखेंगे आप ऑनलाइन बहुत से ऐसे काम है जो आप वेबसाइट डेवलपिंग होते हैं या किसी की आर्टिकल राइटिंग होती है या ऐसे कुछ कंपनियां होती हैं जो आपको ऑनलाइन वर्क देती हैं, डाटा एंट्री करती है। मगर कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं जो आपका काम करने के लिए आपका भैया रजिस्ट्रेशन करेंगे जरूर, भैया हम आपका पीएफ जरूर काटेंगे वरना हमारा आपके यहाँ जॉब नहीं मिल पाएगी। तो बहुत से फ्रेंड्स सोचते हैं चलो कोई बात नहीं है, पीएफ ही तो कट रहा है, हमारा पैसा जुड़ तो रहा है। जो ए टाइप के थे वो तो कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं, जो बी होती है मतलब पार्सली जॉब होती है। ठीक है, जो जो कि पार्ट टाइम होती है, तो इसमें भी पीएफ कटता है। इस टाइम पे भी पीएफ कट रहा है और इस टाइम पे भी पीएफ कट रहा है। जब दोनों टाइम पे आपका पीएफ कटता है इस टाइप में, तो फिर क्या होता है, इसमें हो जाता है डेट का ओवरलैप। ठीक है, डेट का ओवरलैप होता है तो इसी को हम ओवरलैप बोलेंगे। मान लो किसी ने 1 जनवरी 2025 से जॉब कर रहा है और 1 जनवरी 2025 से यहाँ भी जॉब कर रहा है, तो ईपीएफओ का ये रूल था कि वन टाइम पे आप दोनों कंपनियों में जॉब नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसको हम ओवरलैप बोलते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि दोस्तों आप क्या गया, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको नया कंपनी का ऑफर मिला, तो आप एक कंपनी में जॉब कर रहे थे पहले से, आपने दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लगा दी लीव इस कंपनी में और यहाँ पे आपने दे दिया इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू दिया, इन्होंने कहा भैया आप हमारे यहाँ से 1 तारीख को ज्वाइन कर लेना। आपका इंटरव्यू हो गया, बढ़िया हो गया, आपकी सैलरी तो फिक्स हो गई। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, पुरानी कंपनी में जाएंगे, आप यहाँ पर रिजाइन देंगे। तो रिजाइन के आप सोचेंगे कि आपकी 25 तारीख है, 26 तारीख है, फिर आप सोचेंगे चलो हम इस कंपनी छोड़ देंगे। मगर ये कंपनी कहती है ए वाली कि भाई आपको हमारे यहाँ नोटिस पीरियड करना होगा। नोटिस पीरियड 10 दिन का 15 दिन का है, या फिर आप हमने कंपनी छोड़ दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, आपने ए कंपनी को 1 जनवरी को ज्वाइन करने की डेट लगा दी, मगर इस कंपनी ने आपको रिलीविंग नहीं दिया, तो ये डेट भी आपकी ओवरलैप हो जाती है। ठीक है, तो ये दो टाइप के ओवरलैप मोस्टली होते हैं। अब बात करते हैं कि इन ओवरलैप की वजह से आपको समस्या आगे आ सकती है। पहली समस्या ये थी कि आपका पीएफ ट्रांसफर नहीं होता था। ठीक है, पीएफ ट्रांसफर को देते थे कि ओवरलैप सर्विस। दो चीज होती थी, दूसरी कि आपका जो पीएफ निकालना होता था वो आपको नहीं निकलेगा, फुल सेटलमेंट नहीं होगा, आप ओवरलैप में एडवांस तो पैसा निकाल सकते हैं। तीसरी चीज होती थी बीजीवी। ठीक है, तो बीजीबी क्या होती है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। जो कुछ अच्छी कंपनी होती है, एमएनसी कंपनी होती है, वो आपकी पुरानी कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है। तो अगर आपका कोई ओवरलैप नहीं होता है तो फिर आपको जॉब देते हैं। अगर कोई कंपनी ऐसी होती है जिसका बीजीबी आपका फेल हो गया है, ओवरलैप मिल गई, तो हो सकता है कि आपको कंपनी से रिजाइन भी करना पड़ जाए, जो नई कंपनी आपने ज्वाइन की है। तो इस समस्या को भी समाधान हो चुका है और जो ट्रांसफर था उसका भी समाधान हो चुका है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि सर्कुलर क्या है। ठीक है, तो सर्कुलर पर जारी करेंगे तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्कुलर जारी किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कि सिंप्लीफाई ऑफ द ट्रांसफर क्लेम प्रोसेस, हैंडलिंग ऑफ द ओवरलैप सर्विस पीरियड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट, इसका सर्कुलर जारी किया है। ठीक है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका सर्कुलर जारी किया गया है वो जारी किया गया है 20 मई 2025 के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको यह दिया है सिंप्लीफाई द ट्रांसफर क्लेम प्रोसेस हैंडलिंग ओवरलैपिंग। ये है, आपको इसको नहीं पढ़ना है, मैं आपको बहुत क्लियरली समझा दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है। ये कह रहे हैं भाई कि जिनकी अभी तक ओवरलैप की समस्या थी ना, उनके लिए हमने आपको थोड़ा सॉर्ट आउट कर दिया, उनको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया है। क्या सॉर्ट आउट कर दिया है इन्होंने, दोस्तों आपकी जो ओवरलैप की समस्या है इसमें आपको क्या है कि आपको ट्रांसफर नहीं होता था, दूसरा आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता था, तीसरा आपका क्लेम नहीं होता था। तो इन्होंने अभी जो अपडेट किया है वो इसके लिए क्या है कि अब आप पुरानी कंपनी का ट्रांसफर कर पाएंगे पूरा पैसा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं इट हैज बीन ओवर टू द ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट एज बी आर बीइंग रिजेक्टेड ड्यू टू द इशू ऑफ द हैंडलिंग ऑफ ओवरलैप। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई आपकी ओवरलैप की समस्या की वजह से जो पीएफ का ट्रांसफर होता था वो रिजेक्ट होता था। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है।
अब आपका जो पीएफ का पैसा होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा इन्होंने ये थोड़ा काम अभी नहीं किया है। क्या नहीं काम किया कि भाई इनका जो ट्रांसफर तो हो जाएगा, प्रेजेंट कंपनी में आ जाएगा आपका ओवरलैप होने की वजह से भी, मगर आप अभी पैसा निकालने के लिए इन्होंने कोई बात नहीं की है। तो दोस्तों अभी इन्होंने क्या किया है कि जो पीएफ ट्रांसफर के लिए तो रिक्वेस्ट लगा दी है, मतलब पीएफ ट्रांसफर कर पाएंगे, मगर आप पैसा निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे इसके बारे में उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है। फिलहाल अभी ये डाउट है कि पैसा निकालने पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, उसकी क्या प्रोसेस होगी। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अगर आपका पुरानी कंपनी का पैसा नई कंपनी में भेज रहे हैं, ठीक है, तो इन फ्यूचर हो सकता है आने वाले टाइम पे ये भी अपडेट कर देंगे कि ओवरलैप का पैसा आप निकाल पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो जो पैसा ट्रांसफर होके जा रहा है उस पैसे को अगर आप निकाल ही नहीं पाएंगे तो इस सर्कुलर का मतलब ही क्या हुआ, ठीक है। तो अभी एक यही अपडेट है कि आप ट्रांसफर कर पाएंगे, अभी इसमें ये क्लियरली मेंशन नहीं किया है इन्होंने पैसा निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज दोस्तों इन्होंने एक थोड़ी क्लियरली ये चीज नहीं बताई है कि आपका जो पीएफ ओवरलैप होता है ना, वो आपका पीएफ ओवरलैप होता है और दूसरी आपकी होती है पेंशन ओवरलैप होती है, ठीक है। जो पेंशन होती है वो क्या होता है, एक इंस्टॉलमेंट टाइप की होती है, मतलब आपका एक इंश्योरेंस जमा होता है, जैसे एलआईसी होती है और भी होती है, तो आपको मंथली ड्यू जमा करना होता है। पीएफ तो आपका जो होगा वो निकल जाएगा, मगर आपका जो पेंशन होती है वो आपकी ट्रांसफर नहीं होती है, आपको पता ही है। मगर जब इन फ्यूचर जब आपका ट्रांसफर होगा पैसा, तो पेंशन के लिए आपको पैसा डबल किस्त जमा हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल समझ लो, किसी बंदे ने जनवरी में जॉब की है पुरानी कंपनी में और नई कंपनी ने भी उनको जनवरी में पीएफ का पैसा जमा कर दिया, तो आपका जनवरी के दो पैसे जमा हो गए, दो इंस्टॉलमेंट जमा हो गए। तो पहली हो गई आपकी जनवरी की ए कंपनी की, दूसरी हो गई कंपनी की बी कंपनी की। तो पीएफ में तो कोई इशू नहीं आएगा, वो आपका डबल इंस्टॉलमेंट हो गया। मगर जो पेंशन होती है ना, यहाँ पे आपका डबल इंस्टॉलमेंट जमा हो जाएगा। तो इस चीज को उन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि डबल इंस्टॉलमेंट को पेंशन वो कैसे देंगे, क्यों, क्योंकि आपका जितना पैसा पेंशन में जमा होता है उसी के हिसाब से आपको पेंशन मिलती है। तो क्या हमको ये बेनिफिट्स मिल पाएगा कि जो हमारी जो पेंशन है उसमें अगर डबल आपका पैसा जुड़ जाता है तो क्या डबल पेंशन हमको मिल जाएगी, उस मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये भी इन्होंने क्लियरली नहीं बताया अभी। मतलब फिलहाल इसमें जो अपडेट किया है वो बहुत अच्छा है कि आपका एटलीस्ट पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, और आपका जब पैसा ट्रांसफर होगा तो इनको ये करना ही होगा इन फ्यूचर कि भाई आपका पैसा निकाल के देंगे, क्योंकि आपको दो चीजें हैं, पैसा ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ कि आपका पैसा निकल पाए। जब आपका पैसा निकल ही नहीं पाएगा तो ट्रांसफर के लिए सर्कुलर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आपको इन फ्यूचर देखने को जरूर मिलेगा कि आप ओवरलैप का भी पैसा निकाल पाएंगे, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपने भी ना सब्सक्राइब नहीं किया आपने, हमें नीचे एक सब्सक्राइब का बटन रेड कलर को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। अगर आपने हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यार ऊपर ना फॉलो का बटन होगा, आप फॉलो कर लो। अगर आपकी पीएफ संबंधी कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ लेना, ठीक है। हम आपका इंतजार कर रहे हैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिलहाल हमारे इंस्टाग्राम आईडी का नाम ईपीएफ मनोज ज्ञान है, आप सर्च करेंगे हम मिल जाएंगे। आप हमें फॉलो करके मैसेज करना है, ठीक है, ऐसे मत कर देना, क्योंकि फॉलो नहीं करेंगे तो आपका मैसेज हमें शो नहीं होगा, ठीक है। तो फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात। तो आपको ये सर्कुलर कितना महत्वपूर्ण लगा कमेंट में जरूर बताना है, और हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।